हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते एंड हार्दिक शुभकामनाएं फॉर गणेश चतुर्थी। सबका कुशल मंगल हो, विघ्नहर्ता सबकी दुख को हरे एंड सबके साथ अच्छा हो। एंड हम लोग वही दुआ करते हैं और आशा। ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजनंदन प्रभु नमो मम विघ्न विनाशाय तंत्रिपताय नमः। इसी मंगल कामना के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग, और जो एज यूजुअल हम लोग करते हैं हमेशा। और हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की, आपके क्रश की जो करंट एनर्जी जहाँ भी हो रही है। एंड उससे पहले मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड आप अभी तक अगर न्यू हैं आप, तो आपका वेलकम है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। लव यू ऑल गाइस। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग एंड देखेंगे कि क्या आ रहा है। उससे पहले अगर आप मुझसे टैरोट सीखना चाहते हैं या तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रीच आउट करें, ठीक है। तो वो भी एक प्रोसेस है, जो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ले सकते हैं आप नंबर 8926379155 पे। अगर आप चाहते हैं कि आप रीडिंग बुकिंग करें या आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी आप परचेज़ करें, जो मैं आपको आपके नाम पे एनर्जाइज करके देती हूँ, तो उससे आप भी रीच आउट करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। ओके, तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। और सबने अच्छे से मनाया होगा। मैं अभी एक्चुअली पसीना पसीना हो गई। मैं गई थी बहुत सारे पंडाल जो घूम के आई हूँ, और मैंने सच में बहुत एनर्जी फील किया। एक्चुअली आपको जाना चाहिए और चांद देखने से बचे और, और लेकिन आज गणेश जी की दर्शन करें। और आदि देव उनको बोला जाता है, सर्वाग्र पूजित। एंड वो सबसे ज़्यादा, मतलब उनको बोलते हैं ना, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि श्री गणेश किया जाए। तो श्री गणेश जी का महात्म्य इतना है कि आप समझ लीजिए कि वो जितने भी देवों के देव होते हैं, और स्पेशली अगर आप उनके सामने रहते हैं तो आपका हमेशा विघ्न हर जाता है। तो कभी कभी लोग उनको घर के सामने रख देते हैं और कुछ ऐसा, तो ऐसी जगह में आप उनको एस्टेब्लिश ना करें, सिर्फ घर के अंदर की साइड करें, ताकि वो उनकी नज़र स्पेशली आप पे पड़े, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, हम चलते हैं, देखते हैं कि आज कैसा रहेगा। जो भी, जिनको भी बारे में भी आप देख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू। हम चलते हैं आपके पर्सन के थॉट्स। ओके, इससे पहले मैं और एक बात बता दूं, आपके लिए मैंने एक डेक, मेरा जो ओरेकल डेक जो मैंने आपको एक डाला है कम्युनिटी पोस्ट पे, वो मैंने डिज़ाइन किया था। तो ये ओरेकल डेक आपको बहुत ही अमेजिंग वाइब्रेशन के साथ देगा, और इसके साथ एक बुकलेट भी आएगा, जैसे कि आप इसको रीड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं अपनी टैरो कार्ड के साथ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ उसे भी बुक कीजिए और ये आपको मिल जाएगा। मैं अभी सफल करके 2 मैंने कार्ड निकाला है, लेकिन ये कार्ड पहले है आपके पर्सन के लिए, दूसरा कार्ड है आपके क्रश के लिए, लेकिन ये हम लोग लास्ट में खोलेंगे। ये अभी एक पहली है, ठीक है। थैंक यू। हम चलते हैं आपके, देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस करना चाहते हैं या क्या आपको इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहती हैं। ओके, फर्स्ट है 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द लेडी, वाओ, द एम्प्रेस की एनर्जी देख रहे हो, अमेजिंग। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इन दिस कनेक्शन। हो सकता है कि आप जिनके भी बारे में देख रहे हो, दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस पर्सन को, ठीक है।
हु इज़ दिस पर्सन। इनके चार्ट में लिब्रा के एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने कहा था, और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। वीनस का एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा करता है डोमिनेट। ओके, 3 ऑफ वांस हमारा बॉटम में है। हो सकता है ये पर्सन अभी राइट नाउ आपसे एक निश्चित डिस्टेंस पे हैं। हो सकता है कि आप दोनों बहुत कुछ लोगों का हो सकता है ऑनलाइन मिले थे, कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग हो सकता है कि अभी एक साथ एक सिटी और एक जगह पे नहीं रहते हो। सम हाउ दिस पर्सन लिविंग इन अनदर स्टेट और कंट्री, और आप अलग जगह में रहते हो, या तो सम हाउ आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरियां आया है। दिस पर्सन वॉचिंग, ठीक है, और वॉचिंग मतलब आपको ये इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का अराइवल का, और स्पेशली इट्स यू। आपकी अराइवल का ही पर्सन बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। मुझे लगता है 2023 का कुछ हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है 3 साल पहले आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन हुआ था। ओके, आप दोनों का कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है 4 से 9 साल के बीच में है। कुछ लोगों का डबल या तो 10 साल हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है 3 साल भी हो सकता है, डबल 3 है, कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन क्या आपको लेके फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी वेयर एवर दिस पर्सन एक्चुअली लिविंग। आई डोंट नो, हो सकता है कि ये पर्सन हो कि आप जो भी आपके पर्सन है मैरिड है, हो सकता है, और या तो आप मैरिड हैं और बहुत सारे लोगों के सराउंडिंग में ये पर्सन अभी है, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन नॉट हैप्पी। ये पर्सन बहुत सारे लोगों, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है इनकी भरपूर फैमिली है, ये जहाँ पर भी रह रहे हैं काफ़ी लोग इनके चारों तरफ हैं। दिस पर्सन एन्जॉइंग, मतलब सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं। हो सकता है ये पार्टिसिपेट कर रहा है उस ये पर्सन, हो सकता है, बट दिस पर्सन नॉट हैप्पी, और ऐसा लगता है कि ये अकेला अपने आप को महसूस कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पर भी है, जो ये ओल्ड पर्सन है ना, ये अपने आप को ऐसा ही दिखा रहा है या दिखा रही है। हो सकता है कि ये चारों तरफ सब खुशी से लहर हो रहा है, लेकिन दिस पर्सन इज़ ऐसा सोच रहा है कि नो, दिस इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि आप नहीं हैं इनके साथ। तो ये ऐसा ही फील कर रहा है आपको लेके। इनको लगता है कि इनको कोई एक, इनके हाथ से एक सुनहरा मौका छूट गया है, ठीक है। ये आपको अपना क्या, जैसे कि बोलते हैं ना कि आपको अपना हेरिटेंस जैसे मानते हैं, जैसे कि क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स की बात की जाती है, जैसे कि इनके पास कोई ऐसा गढ़ा हुआ खजाना या समथिंग दैट, ये आपको उस तरह से मानते हैं, आपके साथ का जो रिलेशनशिप है उसको इस तरह से जानते हैं। दिस पर्सन इज़ नाउ रिग्रेटिंग फॉर, आई थिंक, मिसिंग अपॉर्चुनिटी, और कुछ ऐसा है, क्योंकि ये पर्सन का नज़र नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्सन इस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, नो, बट दिस पर्सन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उन चीज़ों को लेके कर रहे हैं अभी, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हो चुका है। यानी हो सकता है इन्होंने क्या कहा, आपने क्या रिप्लाई दिया, और हो सकता है कि आप भी यही बात को सोच रहे हैं, या तो समहाउ दिस पर्सन, इनका जो दिमाग है वो चारों तरफ, चाहे खुशियाँ हो, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि अगर गणेश चतुर्थी है तो एवरीवन एन्जॉइंग, एवरीवन वाइबिंग, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग मतलब सैड, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो। समहाउ इनके घर में अगर ऐसा ही है तो हो सकता है कि कुछ लोगों का सॉरी फॉर दैट, ओके, तो कुछ लोगों का हो सकता है, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस ये पर्सन सह रहा है। ओके, समवन इज़ प्रेग्नेंट, हो सकता है इनके जो अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो हो सकता है कि आप अगर इस साइड में अगर हो, या तो कोई है आपके घर में, या तो इस पर्सन के घर में हो सकता है समवन इज़ प्रेग्नेंट और समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी है, हो सकता है ये बाल बच्चे वाला भी पर्सन हो, इस पर्सन का काफ़ी हद तक बड़ी फैमिली हो, या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन वो सारे चीज़ों के बियॉन्ड भी आपको लेके जो बोलते हैं ना कि जो फोकस है वो आप पे ज़्यादा है इस पर्सन का। दिस पर्सन फीलिंग समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस रिलेशनशिप, और ये बात ना इसको ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए ना इसको इंडिपेंडेंस दिखा रहा है। मतलब दिस पर्सन वांट टू लिव अ इंडिपेंडेंट, जैसे ये कोई बॉर्डर नहीं लेना चाहता है। अगर ये
ऑलरेडी सिंगल है, तो हो सकता है इनकी फैमिली कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के आड़े में आ रहा है, और स्पेशली कोई एक फेमिनाइन एनर्जी में पर्सन है। दिस पर्सन नॉट लाइकिंग, ओके, थोड़ा जेलसी है। किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी के लिए उनकी फैमिली से ही ये कोई पर्सन हो, जो पर्सन ये चीज़ों को पसंद नहीं करता है और या करती है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अगेंस्ट में है, ठीक है। बट एक चीज़ ये पर्सन भी जानते हैं, आप भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी अपने लाइफ को जीने वाले पर्सन हो। आप इजीली इनके टर्म एंड कंडीशन पे एग्री नहीं करोगे, और ये पर्सन जानते हैं। हो सकता है ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपको 3 साल से मिलने के लिए, या तो 3 महीने हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, बट दिस पर्सन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। देखते हैं आपकी नेक्स्ट एनर्जी में क्या आ रहा है। ओके, दिस पर्सन सीइंग यू कि आज देयर परमानेंट पार्टनर। ओके, मैं ये बात आपको बताऊंगी, दिस पर्सन क्योंकि बीच में ही एम्प्रेस की एनर्जी आया है, आप जैसा कोई नहीं है, और ये हमेशा से यही चाहते हैं कि आपका वो, माय गॉड, आई जस्ट सा द 1111। हो सकता है आप लोग कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम कलेक्शन में हो, या तो सोलमेट कनेक्शन में हो, बट दिस पर्सन ऑलवेज नोज कि आप इनके लिए वो पर्सन है जो और कोई भी नहीं है, ठीक है। समथिंग वेरी प्रोमिनेंट है, और ये आपके साथ आपकी ब्यूटी, आपकी नेचर एंड काइंड एनर्जी, आपकी लव को भी हमेशा एक सेलिब्रेशन की तरह एंजॉय करते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट नेक्स्ट? 2 ऑफ वंस। दिस पर्सन एक्चुअली मोटिवेटेड टू कम टू यू, और ये जो भी है, कितना भी रिस्क हो, कितना भी टाइम लगे, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको विजिट कर, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ना, दिस एनर्जी इज़ वेरी हैवी इंपॉर्टेंट। दिस पर्सन नॉट लाइकिंग, जो भी इनके चारों तरफ चल रहा है, इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। द मैजिशियन, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, और ये मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? आपके साथ परमानेंट लाइफ का मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे ही मैजिशियन आया है। दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू एक परमानेंसी ऑफ रिलेशनशिप, हो सकता है एक डिक्लेरेशन, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये शादी का मौका हो, या तो ये चाहता हो कि आपसे मैरिज करे, या समथिंग लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। ओके, मुझे लगता है आप और इस पर्सन के जो सिचुएशन है अभी एक ऐसे मोड पे है कि ऐसा लगता है कि 2 ऑफ कप्स, वाओ, सो मच, मैंने क्या कहा था, इट्स एक्चुअली सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। लेकिन अगर बहुत सारे कुछ लोगों का है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स एक बिट्रियल वाली एनर्जी है। शायद हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, यू फीलिंग द बिट्रियल बाय दिस पर्सन। हो सकता है कि आपको इन्होंने बिना बताए ही घोस्ट कर दिया था, और किसी के कहने पर ही ऐसा इस पर्सन ने किया था। इसने आपको अचानक से ही ब्लॉक कर दिया था, या तो ब्लॉक कर दिया है, और अचानक से ही आपको बिल्कुल बातचीत बंद कर दिया, जैसे आप कभी थे ही नहीं, या तो सब चीज़। लेकिन इस बात का इनको रिग्रेट है, इस बात को इनको पछतावा है किसी हद तक, और ये पर्सन ये सारी चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे ये बात करके क्लियर करना चाहते हो, और ये पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि हो सकता है ये कहीं पर रहते हो दूसरी जगह पे, जहाँ से बहुत मुश्किल हो। और अगर और एक बात मैं कहूँगी, दिस पर्सन थ्रोट चक्रा इज़ एक्चुअली ब्लॉक्ड। ये बहुत कोशिश करता है या करती है सही वर्ड ढूंढने के लिए, बट दिस पर्सन नॉट अवेलेबल टू टॉक। जैसे ऐसा लगता है ना, मतलब इसको वर्ड में कन्वर्ट करना नहीं आता है, जैसे कि इसके जो भी इमोशंस है, भावनाएं हैं, इसके अंदर ही रह जाता है या रह जाते हैं। ओके, इसके जो ट्रू इमोशन क्या है आपके लिए, देखते हैं। स्ट्रेंथ, माई गॉड, दिस पर्सन इज सफरिंग ए लॉट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सफ़र कर रहे हो, ये पर्सन भी सफ़र कर रहा है या कर रही है, और हो सकता है ये मेजर अरकाना है। एंड डेफिनेटली इनका जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है आपके लिए, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और नहीं हो सकता है, जो लियो की एनर्जी है। और दिस पर्सन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी अबाउट यू, आपका नाम है या आपका आसपास रहना ही उनको बहुत ज़्यादा खुशी दिलाता है, या कुछ भी। ओके, वेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
देखते हैं इनके एक्शन देखेंगे इस पर्सन की क्या नेक्स्ट एक्शन। वाह, द नाइट ऑफ कप। दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट यू, और ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये पहले ही आपका नज़र में आ गया था आपके कार्ड जब मैंने निकाले। और ये बात देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। दिस पर्सन फीलिंग वेरी रोमांटिक अबाउट यू। ये पर्सन आपको उस हद तक भी सोचते हैं जैसे कि इनके अंदर वो प्राइमल वो एनिमलिस्टिक भी भावना आती है, जैसे कि सपोज दिस पर्सन वांट्स टू हैवी रोमांटिक फीलिंग, जो भी आपका इंटीमेट अगर रहा होगा, आपने कभी क्लोजली बात किया होगा, दिस पर्सन फीलिंग ऑल दोज इमोशंस। और ये बात ना ये बार बार अपने दिमाग में ऐसे रिक्रिएट करके उसको एंजॉय करता है या करती है। दिस पर्सन हैविंग द सेल्फ प्लेजर, ओके, आपके साथ जो भी इनका टाइम बीता था। दिस पर्सन लाइक योर फेस, जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं एंड समवेयर आप देखते हैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, दिस पर्सन लाइक योर फेस, योर लिप्स, स्पेशली योर लिप्स टू किस, जैसे कि इनको किस करना है। ओके, दिस पर्सन वांट ए राइड विथ यू, इनको बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ कोई जर्नी पे जाए, कोई राइड पे जाए। दिस पर्सन लाइक, ओके, हो सकता है काफ़ी मास्कुलिन हो सकते हैं आप, काफ़ी अगर आप मेल हैं और काफ़ी जिम एंड फिट बॉडी रखते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो भी आप थोड़े कर्वी हो सकते हैं एंड लुकिंग सो ब्यूटीफुल सो प्रिटी विथ योर चार्म्स, वही तरह एनर्जी। ओके, देखते हैं इस पर्सन के लिए आपको क्या करना है इस सिचुएशन के लिए, आपके लिए गाइडेंस। नाइट ऑफ वांस, आप भी चाहते हो इग्नाइट, तो मुझे लगता है आग दोनों तरफ है आप भी चाहते हो इस पर्सन से जल्दी मुलाकात हो। यू आर इंटरेस्ट, मतलब जो भी है आपके अंदर ज़्यादा ज्वाला धधक रही है इस पर्सन से। दिस पर्सन, ओके, व्हाट एल्स, लगता है आप फाइट करने के भी मूड में हो और ये पर्सन रिटर्न आए तो इट्स अप टू यू, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि कोई चीज़ें हमारे बीच में अधूरी रह गई है, हमें डिस्कशन करना चाहिए। इट अप टू यू। ओके, मैंने कहा था ओके पेज ऑफ कप, मुझे लगता है या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो माफ़ी मांगना, इस पर्सन से माफ़ी मंगवाना, ठीक है, ये भी हो सकता है। मैंने कहा था आपका सिग्निफिकेंट कार्ड जो है वो मैंने निकाला था एक ओरेकल कार्ड से, तो देखते हैं इस कार्ड का क्या है। आई विश यू कुड रीड फॉर मी, ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं जैसे कि आपके साथ वो टाइम स्पेंड करे एंड समथिंग, अगर आप दोनों का पढ़ने का चॉइस है, कोई बुक पढ़े या कोई रोमांटिक नॉवेल पढ़े, या तो इन्होंने कभी आपको गिफ्ट किया है समथिंग लाइक दैट, या तो करना चाहा है, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्ट है कि वो पोएम, वो संगीत, वो गाना, वो स्टोरी, वो पैसेज आप इनको पढ़ के सुनाएं, समथिंग वेरी रोमांटिक। ओके, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा रोमांस ही लगता है। ओके दिस इज सो ब्यूटीफुल। ओके, हम लोग अभी चलते हैं आपके क्रश के तरफ, ठीक है। हुएवर योर क्रश, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर प्लीज हेल्प मी टू फाइंड क्रश एनर्जी। वाओ, द एस ऑफ पेंटिकल, पहला कार्ड ही आया है, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। द नाइन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। नाइन ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस। फाइव ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। मुझे लगता है आप लोग दोनों रीडिंग देखते हो तो काफ़ी एनर्जी मैचिंग कार्ड आ जाते हैं। अब ये दोनों डेक से मैं अलग कार्ड निकालती हूँ, लेकिन देखो एनर्जी मैच कर रही है, थोड़ा बहुत तो मैच कर रहा है। ओके, लास्ट कार्ड तो व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ वाओ, अमेजिंग। सिक्स ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अच्छा, ये जो क्रश है ये एक अच्छा खासा एक चैनल हुआ है मैसेज, मुझे लगता है आप इनको जानते हैं, या तो आप इनको जानते हैं इन द सेंस, हो सकता है आप बचपन में, शायद हो सकता है कि आप एक दूसरे के आसपास कहीं कॉलोनी हो या घर हो या तो गांव हो, सेम सिटी सेम जगह में आप रहते थे और कभी दूर हो गए एंड दिस पर्सन इज़ रिटर्न बैक एंड यू आर ऑल टाइम क्रश, जैसे बोलते हैं ना फॉर एवर क्रश ये है आपके, तो हो सकता है आपके हैं। या तो हो सकता है ये पर्सन अपने आप को कहीं सिटी या कहीं पर अपने आप को पूरी तरह से ये लोग इनके
इनके जो भी घर वाले हैं वो लोग शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, आप वहीं प्लेस पे रह गए या तो किसी अल्टरनेटिव कर सकते हैं और किसी जगह में शिफ्ट हो गए थे। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, कुछ लोगों के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन। और कुछ लोग के लिए है कि ये पर्सन आपको रिलेट करते हैं अपने पास्ट के किसी एक मेमोरी से, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों का कि ये पर्सन के जो बच्चे हैं या तो कोई ऐसे छोटे भाई बहन हैं जो आपसे पहले रिश्ता बना चुके हैं ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज सीइंग यू लाइक ए ग्लोरीफाइड पर्सन, मतलब हो सकता है आपकी जो चर्चे है ना बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। यू आर वेरी मच पब्लिक फिगर हो सकते हो आप, या तो हो सकते हो आपको जैसे आप कोई पार्टी में एंटर करते हो, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, व्हाट यू वेयर, व्हाट यू कलेक्ट, हाउ यू स्पीक, हाउ यू वर्क, हाउ यू टॉक, तो ये सारी चीज़ें आप में आपके अंदाज से झलकता है। सम हाउ द पीपल आर वेरी मच फंड ऑफ योर टॉक, योर स्पीच, द योर एलिगेंसी एंड समथिंग लाइक दैट। आप इस तरह से बात करते हो। और इवन दिस ये पर्सन इतना भी मतलब आपको बताना चाहते हैं, व्हाट यू वेयर, मतलब नेल पेंट भी आपने लगाया होगा तो कुछ नेल आर्ट किया होगा, या कभी आपने कोई ज्वेलरी पहनी होगी और कोई नया शू पहना होगा, नई टाई बांधी होगी या कुछ ऐसी, तो ये पर्सन वो सारे चीज़ें नोटिस करते हैं और ये सारे टॉक ऑफ द टाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही आया है कार्ड, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल। और हो सकता है कुछ लोगों का कि ये जो टॉक है ये हो सकता है कि आप एक जगह में काम करते हो, ऑफिशियल वर्क करते हो, या तो आप मतलब बहुत सारे लोग आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सिर्फ स्पेकुलेशन लगाते हैं, दे डोंट नो यू, लेकिन आपके बारे में काफ़ी चर्चे हैं। यू आर एलिजिबल बैचलर इन द सिटी दैट कम्युनिटी या समथिंग लाइक दैट। तो पीपल आर वेरी मच जैसे कि बोलते हैं ना, मेस्मराइज हो जाते हैं आपके अपीयरेंस से या समथिंग लाइक, ओके। हो सकता है आपके पास अच्छा खासा मतलब आपका क्रश को जो लगता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हो, काफ़ी रिच पर्सन हो, और हो सकता है आप काफ़ी एलिगेंट लुक के साथ हमेशा रहते हो, आप जो भी पहनते हो वो आपकी चॉइसेस हो। देखो हर कोई यहाँ पर ब्रांडेड क्लॉथ नहीं पहनता है, लेकिन ब्रांडेड जैसी एटीट्यूड भी ज़रूर रखता है। कुछ लोग तो सिर्फ नॉर्मल टी शर्ट भी पहन के जाए, लेकिन उनमें वो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंट के साथ वो स्माइल करते हैं और सबके साथ बात करते हैं, जस्ट लुक लाइक कि येस दे हैव एक्चुअली रिच पर्सन, एक्चुअली बोल्ड पर्सन, इनमें तो कोई तो बात है। तो इस काइंड का यहाँ पर है। हो सकता है कि ये पर्सन जो भी है, मैं आपको बात बता दूँ, दिस पर्सन नॉट थिंकिंग दैट दे आर वर्दी ऑफ यू। मुझे लगता है आप ऐसे ही पर्सन को देख रहे हो जो पर्सन एक्चुअली अपने फियर में बैठा हुआ है, बैठी हुई है, और आपकी किसी बात से हट है। शायद आपने इनको जानबूझ के अवॉइड नहीं किया होगा, या आपने इनको मतलब नेचुरली आपने देखा होगा, स्माइल दिया होगा और कुछ काम में बिजी हो गए होंगे, लेकिन ऐसा लगता है इस पर्सन को किसी बात का ठेस लगा है। और हो सकता है इनको भी ये बहुत ज़्यादा मतलब सुपर सेंसिटिव पर्सन हो सकता है, या हो सकती है इनको ऐसा लगता है कि वाई आप क्यों इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब आपकी जो पावर है इनकी कहीं ऊपर है, ये आपको पेडेस्टल पे रख रहा है ये पर्सन जो भी है, ओके। दिस पर्सन इज़ फीलिंग सैड, क्योंकि हो सकता है कि ये सिर्फ आपके लिए कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग और भी हैं जो आपके आसपास और इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स ए पार्ट ऑफ यू, ओके। यू आर समथिंग, जैसे लगता है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो लॉक के जैसा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर हो, बहुत सारे लोगों का आप सर्विस दे प्रोवाइड करते हो, एंड सम हाउ मैनी पीपल आर डिपेंड ऑन यू। आई डोंट नो वट एवर एक्चुअली आप क्या है आपका काम, प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताएं, या तो मुझे भी जानना है। लेकिन डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लाइकिंग यू, जैसे कि आप ना, शायद हो सकते हैं आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हो, आप एक जिम में काम करते हो सकता है आप किसी आईटी कंपनी में मार्केटिंग में काम करते हो, या तो आर्किटेक्चर हो, या तो डिज़ाइनर हो, क्लॉथ ब्रांडिंग करते हो, या एनीथिंग वट एवर योर वर्क इज़, बट मैनी पीपल वांट्स टू बी लाइक यू। तो ये पर्सन भी उस भीड़ में लगे हुए हैं, जैसे कि उनको पर्सन को लगता है कि आप इनके ऊपर कभी भी नज़र नहीं डालोगे, लेकिन आप तो डाल चुके हो, लेकिन ये बात तो इस पर्सन को पता नहीं है। सम हाउ दिस पर्सन इज सैड, ओके। देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए।
ओके, मैं इस डेक से लूँगी दैट आई ओपन फर्स्ट। द हर्मिट, ओके, विर्गो की एनर्जी, द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, प्रिंस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द टावर। आई डोंट नो ये पर्सन कौन है और मुझे ये क्यों ये मोटिवेट किया गया इस डेक को चुनने के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ना मतलब दिस पर्सन टेकिंग अ बिग रिस्क फॉर यू। मुझे लगता है ये अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क आपके लिए लेंगे, क्योंकि आप ना ये सिर्फ क्रश तक नहीं रहेगा, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड है जो मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ जो भी अभी है, अगर आप इस पर्सन के साथ आगे चलने की सोचते हैं वो वैसी लाइफ नहीं रहेगी। अब ये है कि आपका वो आने वाला वक्त बताएगा कि आप क्या चूज़ करते हैं, कैसे चॉइसेस लेते हैं। बट दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू वेरी हाई। मतलब जैसे कि यहाँ पर हम लोग बहुत लाइट हार्टेड बात कर रहे हैं कि येस दिस पर्सन हैविंग द क्रश ऑन यू, बट आपको ऐसा है। लेकिन ये पर्सन ना, अगर आप इसको इजाज़त देते हैं या कुछ ऐसा है, अभी ये पता नहीं कि ये पर्सन मैरिड है या हो सकता है किंग के है या मैरिड ऑलरेडी हो, तो ये पर्सन अपने जो प्रेजेंट पार्टनर को भी डिवोर्स दे सकता है इफ़ यू आर एग्री टू मैरी दिस पर्सन। ठीक है, ये उतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है। ये पर्सन टावर मोमेंट ले आएंगे लाइफ में, जो भी चीज़ें करना है ये मतलब करेंगे। सिर्फ ये चाहते हैं कि ये आपके साथ रहें। दिस पर्सन हैविंग सो मेनी रोमांटिक थॉट्स अबाउट यू। इनके रात और सुबह मतलब इन्होंने अगर आपको एक बार देखा ही नहीं तो इनका चैन नींद सब कुछ ख़राब है। मुझे तो लगता है ये पूरी तरह से दीवाने हैं आपके, लेकिन ये कहने से डरता है या डरती है, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप और किसी को डेट कर रहे हो, या तो आपके लाइफ में कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मैंने कहा है कि ये पर्सन कुछ भी हद तक जाने के लिए रेडी रहेंगे। सो बी केयरफुल। देखो ऐसा एनर्जी ऐसा नहीं है कि आप अगर रेडी नहीं हो तो फिर आप सोच समझ के इस पर्सन को वो प्रॉमिसेस करना जो आप निभा ना सको, वो चीज़ें नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक ऐसा ही चीज़ दिख रहा है। ओके, ये पर्सन काफ़ी इनको मतलब 6 ऑफ कप है और ये क्रश रीडिंग है, लेकिन ये क्रश में भी ये पर्सन आपको पहली दफ़ा ही इनको ऐसा एहसास हुआ है दैट इज़ यू आर बिलोंग टू देम। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई डेस्टिनी और कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम की बात नहीं करूँगी, बट दिस पर्सन फीलिंग दैट यू आर बिलोंग टू देम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऐसी थॉट है, इस थॉट के साथ कभी अच्छे भी हो सकता है, कभी बहुत बुरा भी हो सकता है। तो ये थॉट डेंजरियस होती है। तो आप अगर इस चीज़ को लाइटली लेना चाहते हो तो जस्ट टू एन्जॉय, बट आप इस पर्सन के थॉट को एन्जॉय करें और प्रोवोक ना करें। ठीक है, इस पर्सन को। सो बी केयरफुल फॉर दैट। ओके, सो डियर, आपको एक ब्लैक टॉर्मलिन लगाना चाहिए और आपकी एनर्जी को, ऑरा को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आपको आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे ख्याल आएंगे। आप दोनों का मार्स बहुत स्ट्रांग है, तो बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो, या तो हो सकते हो कि आप दोनों पब्लिक फिगर हो, यानी बहुत बड़े पावरफुल पर्सन हो, या तो आप बहुत बड़े गवर्नमेंट जॉब में हो, या समथिंग बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, या समथिंग लाइक दैट। बी केयरफुल फॉर दिस, जो मैंने आपको बताया है। ओके, बी अवेयर, क्योंकि मैंने भी देखा है जो बड़े बड़े पदवी पे होते हैं वो आज मैरिज करके कुछ दिन के बाद डिवोर्स करके और किसी से शादी कर लिया था। तो ये आपके सामने भी है एग्जाम्पल, और वैसी जैसा ही रीडिंग आया है। तो आप अपने हिसाब से ही डिसीजन लेना। ओके, और किसी की गाइडेंस पक्का लेना। आपकी सिग्निफिकेटर कार्ड देखते हैं कि क्या आया है। माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, हो सकता है ये आपके कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो जो अभी फ्रेंडशिप होने का दावा करते हो, लेकिन ये आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। या तो आप इनको फ्रेंड समझते हो, बट ये फ्रेंड से आपको ज़्यादा समझते हैं। सो आप अपने हिसाब से काम कीजिए जो आपको सही लगता है। ओके, व्हाट देयर मैसेजेस। मैं कुछ मैसेजेस आज लूँगी। ओके, ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ओके, लव हैज़ टू, तो डेफिनेटली आपके मन में अगर ऐसा है तो डेफिनेटली दूसरे पर्सन के मन में भी वही है. ओके, यू डिड इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड न्यू जॉब सक्सेस एंड करियर. हो सकता है आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहे हो जिसके लिए ये पर्सन आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है या कर रही है. ओके, देन नेक्स्ट है, ओके, यू आर ऑलवेज अबाउट यू एंड योर सेल्फ मीन नथिंग, यानी सेल्फिश. हो सकता है यहाँ पर अपना बोल्डनेस, मतलब अपना ही कोई बता रहा है और दूसरा पर्सन का वैल्यू नहीं करता है. यहाँ पर और एक अच्छी मैसेज है जो आपकी पर्सन आपको देना चाहता है या चाहती है. व्हेन ही डजंट जस्ट कॉल यू प्रिंसेस, ही ट्रीट्स यू लाइक वन. आपको सिर्फ प्रिंसेस ये बुलाता नहीं है या बुलाती नहीं है, आपको एक्ट भी करते हैं कि आप इनके प्रिंसेस हो या प्रिंस हो. ठीक है, तो हो सकता है आपको निक नेम दे रखा है प्रिंस या प्रिंसेस. ओके, फॉर मी यू आर द बेस्ट सीनरी इन द वर्ल्ड. ये आपके साथ एक घर में या तो एक घर एक्चुअली शिफ्ट होना चाहते हैं. हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मूव टुगेदर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. ओके, दिस पर्सन लाइक ए जर्नी विथ यू. ट्रेन जर्नी स्पेशली यहाँ पर है, लेकिन मेट ए लॉट ऑफ पीपल बट नो वन फील्स लाइक यू. ये शायद हो सकता है कि आपके साथ कोई जर्नी और कोई ट्रिप में निकले. सो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग. मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और डू लाइक कमेंट शेयर. लव यू ऑल. नमस्ते.